बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यस। लेजर एंड ट्रायल बैलेंस फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग की बुक है। लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का चैप्टर है चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब की बुक से। प्रॉब्लम फर्स्ट है जी, पेज नंबर 96 पे। जी मोहम्मद सर। सलीम स्टार्टेड बिजनेस his business with cash rupees 5 lakh on 1st April 2009 and his other transactions are as follows. मिस्टर सलीम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, 5 लाख रुपए से कैश इन्वेस्ट किया है 1 अप्रैल को, ठीक है। और नीचे जी उसने सर। कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई आपको, और एंड पे कहता है जी रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन जर्नल, पोस्ट एम इनटू लेजर्स, ठीक है। इनको आपने पोस्ट कर देना है लेजर्स में। जी तो सबसे पहले आप एंट्रीज देखें। एंट्रीज आपके पास कौन कौन सी आ जाती हैं। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया आपने, तो पहली एंट्री आपने की होगी कैश टू कैपिटल से 5 लाख से, ऐसे ही जी है। सर। जी एक्सक्यूज मी सर। यस सर। जी जी। सर ये कैपिटल टू कैश नहीं आएगा? नहीं जी, कैपिटल टू कैश कैसे आ जाएगा। एसेट जब बढ़ते हैं तो हाँ जी डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं। सर, जब एसेट बढ़ते हैं तो ये डेबिट होते हैं। हाँ जी, तो कैश बिजनेस में जब आएगा तो कैश एसेट नहीं है। जी सर। बिजनेस के हवाले से सोचना है, मालिक के हवाले से नहीं सोचना। सर मैं मालिक के वाले से सोच रहा था। नहीं नहीं, मालिक के हवाले से नहीं सोचना। मालिक और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटीज हैं। सेपरेट जी एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो यही कहता है कि मालिक को और उसके बिजनेस को अलग अलग रखना है, इनको मिलाना नहीं है, जी ठीक है। तो आपने बिजनेस के जी सर। मालिक को और बिजनेस को ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे कि दो अजनबी हैं। एक ने दूसरे को पैसे दिए यस हैं तो एक का एसेट है, दूसरे की लायबिलिटी है। यस सर। आ रही समझ बात। जी सर। तो यस सर। बिजनेस के पास कैश आया, एसेट बढ़ गया, कैश को उसने डेबिट किया और कैपिटल को उसने क्रेडिट कर दिया। हाँ जी पहली एंट्री होगी 5 लाख से, वो जनरल का फॉर्मेट आप बना के उसमें करेंगे। उसके बाद दूसरी हाँ आप जी देखें जी, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। आपने चीजें परचेज की हैं कैश पे की हैं, तो आप एंट्री पास करेंगे। जब आपको पता है जब चीजें परचेज करते हैं तो परचेजेस का अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। हाँ परचेजेस जी अकाउंट एक्सपेंस वाला अकाउंट है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट करते हैं, परचेजेस को डेबिट करेंगे। और कैश एसेट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम दे रहे हाँ हैं, जी। तो कैश को क्रेडिट करेंगे। परचेजेस डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख रुपए से। तो सर हम ये गुड्स अकाउंट भी लिख सकते थे? नहीं नहीं, गुड्स अकाउंट नहीं। जब भी चीजें परचेज करनी तो आपने परचेजेस का अकाउंट ओपन करना है, जी ठीक है। गुड्स नहीं कर सकते। जी जो सर। स्पेसिफिक अकाउंट्स हमें बताए गए हैं हम सिर्फ वही ओपन कर सकते हैं। जी सर। परचेजेस अकाउंट ओपन करेंगे, परचेजेस टू कैश एंट्री पास करेंगे। उसके बाद अप्रैल 10 की एंट्री देखते हैं जी, ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड टू करीम। करीम को चीज़ें आपने सेल की हैं, तो इसका मतलब उधार पे की हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है, नाम आ गया। तो करीम हाँ को जी आपने उधार पे चीज़ें सेल की हैं। जिस बंदे को हम उधार पे चीज़ें सेल करते हैं वो हमारा डेटर होता है, हाँ और जी। डेटर का ताल्लुक होता है एसेट से। एसेट जब बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं, क्योंकि बढ़ने से मुराद क्या है। अब जितनी चीजें हम करीम को सेल करते जाएंगे उधार पे, उतना करीम से पैसे लेने का हक हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी करीम करीम वाला एसेट हमारा हमारा जो है वो बढ़ता जाएगा। करीम को हम डेबिट करेंगे चूंकि ये एसेट है और बढ़ रहा है, और एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, इसलिए करीम को डेबिट करेंगे। और सेल के हवाले से जब चीजें सेल होती तो एक अकाउंट ओपन करते हैं, सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो जी सेल्स अकाउंट एक रेवेन्यू का अकाउंट है। जब चीजें सेल होती हैं तो रेवेन्यू बढ़ता है, ठीक है। और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा करीम को जी डेबिट करेंगे और सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे 40,000 से। उसके बाद अप्रैल 15 को आप देखें, पेड रेंट फॉर द मंथ, ठीक है। आपने रेंट अदा किया मंथ का 10,000 रुपए से, ठीक है। तो रेंट का हाँ जी। ताल्लुक है आपके एक्सपेंसेस से, क्योंकि रेंट पे कर रहे हैं आप। तो एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, रेंट को डेबिट कर लेंगे। और पे कर रहे हैं कैश की फॉर्म में पे करेंगे, जाहिर सी बात है। तो कैश जब डिक्रीज यानी कि एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए रेंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। उसके बाद आप देख सकते हैं जी, अप्रैल 20 है। अप्रैल 20 को जो है कैश रिसीव फ्रॉम करीम है। आपने करीम से जो कैश रिसीव किया 38,000 का, एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, ठीक है। और इसको डिस्काउंट भी अलाउ किया 2,000 का, ठीक है। कैश जब आपने रिसीव किया तो एसेट बढ़ गया आपका,
ठीक है, एसेट Yes, डेबिट sir. हाँ करेंगे। जी। कैश कितना रिसीव किया आपने? 38,000 से। 38,000 से कैश को डेबिट कर दें। और डिस्काउंट अलाउ किया, यानी कि आपने डिस्काउंट बर्दाश्त किया, ये भी आपका एक्सपेंस है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करेंगे 2,000 से, यानी कि दो अकाउंट्स डेबिट होंगे, कैश भी डेबिट होगा 38,000 से और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा 2,000 से, ठीक है। और क्रेडिट करेंगे हम करीम को। करीम को हम क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि करीम से पैसे लेने का हक हमारा कम हो गया, क्योंकि अब हमने पैसे ले लिए। जब तक पैसे नहीं लिए थे वो हमारा डेटर था, हमने उसे डेबिट किया हुआ था। अब चूंकि हमने पैसे ले लिए, अब वो हमारा डेटर वाला एसेट डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो जब डेटर वाला एसेट डिक्रीज होगा, एसेट जब डिक्रीज होता तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए अब हम करीम को क्रेडिट करेंगे। अब ये हमारा मजीद डेटर नहीं रहा, अब ये डेटर वाला एसेट डिक्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने इससे पैसे ले लिए, इसलिए करीम को हम क्रेडिट कर देंगे पूरे 40,000 से। तो एंट्री होगी, कैश डेबिट होगा 38,000 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा 2,000 से और करीम क्रेडिट होगा 40,000 से, ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव किया आपने, ठीक है। तो रिसीव कैश में ही करते हैं, तो कैश को डेबिट करेंगे आप, और कमीशन जो है उसको आप जो है वो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कमीशन को आप क्रेडिट करेंगे। कैश को हम डेबिट क्यों करेंगे? एसेट है, जब रिसीव होगा तो एसेट इंक्रीज होगा, एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, कैश को डेबिट करेंगे 2,000 से। और कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन आपका बेसिकली एक इनकम है, एक रेवेन्यू है, इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। इनकम जब बढ़ती है तो हम उसको जो है वो क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए चाहे हम इंटरेस्ट रिसीव करें, चाहे हम कमीशन रिसीव करें, चाहे हम डिस्काउंट रिसीव करें, ये सारी इनकम की इकसाम है, ठीक है। तो जब भी इनकम होगी, इनकम बढ़ेगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, इसलिए हम कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश डेबिट हो जाएगा 2,000 से, कमीशन क्रेडिट हो गया 2,000 से, ठीक है। यहाँ तक को मसला है तो बताएं मुझे। नो सर। हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद इसके आपने लेजर्स बनाने हैं। अब लेजर देखें, लेजर बनाने के लिए आपने कितने लेजर्स बनेंगे यहाँ से देखें, जितनी आपकी अकाउंट्स हैं। एक परचेज का अकाउंट हो गया, कैश का हो हाँ गया, जी। सेल्स का हो गया, क्रीम का हो गया, 4 ये हो गए, एक रेंट का हो गया, 5 हो गए, Yes. उसके बाद डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड। का 6 हो गए, और कमीशन का Capital का भी 7, सर। 7 अकाउंट, Yes. यानी कि 7 किस्म के हाँ। अकाउंट्स हैं एंट्रीज में आ रहे हैं, और कैपिटल भी सर होगा जी 8 डिस्काउंट, अकाउंट, सर जी डिस्काउंट 8 भी है, 8 बनेंगे ना? 8 बन 8 जाएंगे, बनने कैपिटल सर। भी है। तो 8 जी अकाउंट सर। बनेंगे, इसका मतलब 8 लेजर्स बनाने हैं हमने। कितने लेजर्स बनाने हैं भाई? 8। 8 ले। यहाँ से अकाउंट्स आपने गिन लेने और फिर आपने 8 लेजर्स जो है वो उनको बनाने हैं यहाँ पे। बात समझ आ रही है? ठीक जी है। सर। जी सर। अब आप लोग जो है वो यस सर। जैसे हमने क्लास एग्जांपल्स की थी, ठीक है, उनके जरिए से आप देख के बना सकते हैं लेजर्स किस तरह से हमने बनाए थे, ठीक है। तो किस किस हाँ ने जी। सवाल ये कंप्लीट किया है?